हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हमने वीडियोस बनाई थी कि अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, घर बैठे ही आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस भारत में हो सकते हैं। तो ऑनलाइन कुछ हमने टॉपिक्स कवर करे थे कि आप इन पे आप अगर वर्क करते हैं तो आप घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। अगर आप बाहर जाके जॉब नहीं करना चाहते या आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। अभी तक इस चैनल पर हमने जो बातचीत करी है वो बहुत सारे सेक्टर्स पर बात करी है। ये चैनल जो है उस यूथ को समर्पित है जिसको अपने करियर को लेके, जॉब्स को लेके, रोज़गार को लेके एक दुविधा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम बाहर जाके जॉब करें या कौन सी जॉब करें, कई तरह की उनकी सोच है। या घर बैठे ही कुछ कर लें, या हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें कौन से सेक्टर में जाना चाहिए। तो उसी को समर्पित है ये चैनल। हमने अभी तक बहुत सारे सेक्टर्स पर बात करी है, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग पहला चैप्टर हमने लिया था, जिसमें हमने खुल के बात करी कि इसके अंदर क्या क्या बेसिकली सिखाया जाता है। अगर आप इसको इसमें से कुछ प्रोडक्ट निकाल के, कुछ सॉफ्टवेयर निकाल के, कोई टूल निकाल के सीख लेते हैं तो आप उसमें मास्टरी कर लेते हैं तो अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे ही वेबसाइट डिज़ाइनिंग में भी हमने बताया, ऐसे ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे बात करी, बैक ऑफिस पे बात करी, एक्सपोर्ट बिज़नेस पे बात करी, टूरिज़्म सेक्टर पर बात करी और जॉब्स की बात करी कि पहली प्रॉब्लम है कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो वो प्रॉब्लम्स पर हमने बात करी। और जॉब मिलने के बाद कंपनी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से भी जॉब छूट जाती है और फिर आप बेरोज़गार हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने चैनल पर कवर कर रखी हैं। अभी तक इन सारी वीडियोज़ के लिंक हमने अपनी न्यू वीडियोज़ में नहीं डाले थे, जिसकी वजह से शायद ये वीडियोज़ सही जगह पर नहीं पहुंच पा रही हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो अभी जितनी भी वीडियोस आएंगी तो हम उनमें ये सारी वीडियोस के लिंक छोड़ देंगे टॉपिक वाइज कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है। तो आपको जिसकी ज़रूरत है आप उस पर अपना समय निकाल कर वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको कोई लगता है कि आपके काम की चीज़ है या ये समझने की बात है तो इन वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नए लोगों को अपने साथ जोड़िए ताकि उस यूथ को हम अच्छे से कवर कर पाएँ जिनको असल में इसकी ज़रूरत है। तो चलिए, आज मैंने इससे पहले वीडियो में बात करी थी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे ही कुछ काम करना चाहते हैं तो हम ऐसे हवा में बातें करने वाला ये चैनल बिल्कुल नहीं है कि हम हवा में बातें कर दें, आप ये कर लो, आप ये कर लो, ऐसा नहीं। जो चीज़ हो सकती है हम उसी पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप अपना ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं घर से ही, तो मैंने कुछ टॉपिक्स उसमें कवर करे थे, जिसमें पहला था कंटेंट राइटर का। अगर आप मानते हैं कि मुझे कंटेंट राइटर बनना है और मुझे घर बैठे ही इनकम जनरेट करनी है और मेरे में काबिलियत भी है कुछ लिखने की, कुछ सोच समझ मेरी ऐसी है कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ, बात तो उसमें लैंग्वेज की नहीं है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप अगर जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे लिखते हैं इंग्लिश, मतलब लिखते इंग्लिश में होता, मतलब कहने की बात आपकी हिंदी की होती है, तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें लैंग्वेज जो है वो आड़े नहीं आती है, आप कंटेंट को अच्छे से लिख सकते हैं। तो कंटेंट लिखने के लिए, कंटेंट राइटर बनने के लिए और इनकम आप जनरेट कर पाएँ, इसके लिए आपको सबसे पहले जो है किसी भी टॉपिक को एक पहले लेना होता है कि हम इस टॉपिक पर कंटेंट लिख कर देंगे। तो उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से पहले नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही तो आप कोई बात किसी को लिख नहीं दोगे। जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में निबंध होते थे, ऐसे होते थे, आपको पता है ना कि ये टॉपिक है, उसके बारे में फिर लिखा। ऐसे ही कंटेंट है, कंटेंट के बारे में आपको बताना है, मतलब आपने कंटेंट जब लिखना है तो उस टॉपिक के बारे में आपको बात करनी है जो टॉपिक आपने लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने टॉपिक लिया है किसी नए मोबाइल का। अब मैं किसी का भी यहाँ पे मोबाइल का, मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के नाम ले दूँगी कि सैमसंग का लिया, वीवो का लिया, रेडमी का लिया, क्योंकि मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। तो मान लो आपने सैमसंग का ही कोई न्यू लॉन्च हुआ, आपने मोबाइल लिया, उस टॉपिक को लिया, वो टॉपिक आपने ले लिया और फिर उस टॉपिक को आपने
सर्च किया गूगल पर कि इससे रिलेटेड इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। आपने एक दो जगह से और भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले ली, तो आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब उस टॉपिक को आपने लिखा कि ये इस मोबाइल का ये वाले वर्ज़न का आपने ऐसे लिखा है उसका टॉपिक, और उसके बाद आपने इसका लिखना है टाइटल। जो एक टाइटल जो है वो ऐसा होना चाहिए जो क्लिकेबल हो, मतलब कि जो व्यूअर्स हैं वो अगर सर्च कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करें, मतलब ऐसा उनको समझ आए बात कि इसके अंदर हमें ये जानकारी मिल सकती है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। तो ये टाइटल है वो बहुत मायने रखता है। तो टाइटल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको क्लिक ही करवाना है और इसके लिए कुछ भी उठा के लिख दो। ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं या ऑनलाइन जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उसको क्लिकेबल बनाने के लिए उस टाइटल को या थंबनेल को वो ऐसी बात लिख देते हैं उसके ऊपर जिसका वीडियो के अंदर कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब उस टॉपिक को वीडियो के अंदर कवर ही नहीं किया होता। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। व्यूज़ नहीं आते हैं ना आए, आप अपना तरीके से काम करिए तो एक दिन आप कामयाब अपने आप हो जाएंगे। अब हमने ये चैनल बनाया है बिल्कुल ये सोच के नहीं बनाया है कि हमें इसके अंदर कितने व्यूज़ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमारा काम है अपने एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज दे देना। आप अब जिसकी किस्मत में होगा यहाँ से नॉलेज लेकर वो ग्रो कर जाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। और जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो इस चैनल पर पहुँच ही नहीं पाएगा और उसको यहाँ से कुछ मिलने वाला है ही नहीं है। तो हमने ये बिल्कुल हमारी सोच ही नहीं है कि हमने इस चैनल पे व्यूज़ की वजह से हम इस चैनल पर आए हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो नॉलेज है लाइफ के अंदर जो सीखा है वो सभी अब आपको बता रहे हैं। अब आपने कंटेंट राइटिंग की हम बात कर रहे थे कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन टाइटल पे या थंबनेल के ऊपर बिल्कुल नहीं देनी है। आपने टाइटल क्लिकेबल बनाना है। आपकी यही तो एक क्रिएटिविटी है कि आप उस टॉपिक को जिसको आपने लिया है उसको कवर भी कर रहे हैं, लेकिन आपने कुछ गलत भी नहीं उसमें लिखा। सेम वही बात है जो आप बताना चाह रहे हैं, तो उस तरह से आपने टाइटल बनाना है। उसके बाद आपको उसके नीचे स्टेप्स लेने हैं कि इस मोबाइल में क्या स्पेसिफ़िकेशन है, ये कौन से वर्ज़न का है, कितने GB रैम है, इसकी स्क्रीन क्या है और इसका जो कैमरे हैं वो कैसे हैं, वो सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। तो ये हुआ कंटेंट। अब ये कंटेंट किसी भी टॉपिक पे आप ले सकते हैं। अब किसी को आपने किसी टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपने कुछ लिखना है तो उसी से रिलेटेड पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, कुछ जानकारियाँ और कलेक्ट करेंगे, एक अच्छा सा आप कंटेंट बनाकर देंगे। तो कंटेंट राइटर जो होता है अगर वो बढ़िया से कंटेंट बनाकर किसी कंपनी को देता है, जो मान लो कोई यूट्यूबर्स हैं उनको कंटेंट चाहिए, अब उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बना ली, अब उनके पास कंटेंट ख़त्म हो गया है, तो वो कंटेंट राइटर को हायर करते हैं कि हमें कंटेंट्स बना के दीजिए कि हम किस टॉपिक पे बात करें और फिर उसकी पूरी डिटेल। इसी तरह वर्क करता है कंटेंट राइटर। तो और इसके जो वो कंटेंट लिख के देता है उसके बदले में वो उनसे पैसे ले लेता है, उसका चार्ज जो भी उसने रखा है वो ले लेता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आपको कंपनी कैसी मिली है जहाँ पर आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, उसी हिसाब से इनकम होती है। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, घर बैठे बैठे अपने आप को एक साबित भी कर पाओगे आप कि आप कितने अच्छे कंटेंट राइटर हो। और इसी तरह जो ब्लॉगर्स होते हैं उनका भी सेम ऐसे ही वर्क होता है। ब्लॉगर्स को अलग अलग विषयों पे बहुत सारी जानकारियाँ मतलब होती हैं और होनी ही चाहिए। तो वो जो अपनी जानकारियां हैं अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, वो एक वेबसाइट पहले उनको क्रिएट करनी पड़ेगी, वर्डप्रेस से या किसी से भी एक वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे, उसमें अपने व्लॉग लिखने स्टार्ट करेंगे। तो उस व्लॉग के ऊपर जब एडवर्टाइजमेंट चलती है, ट्रैफिक जनरेट होता है, तब उनको इनकम होती है। तो ये वाले सोर्सेज हैं इसमें वर्क करने के। तो आज हमने 2 टॉपिक दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं कि अगर आपको इन पे काम करना है तो आप इसमें अच्छे से पहले इनको समझिए और उस पर वर्क करिए, तो आप इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी तरह की अभी और जानकारियाँ लेकर आएंगे। और इन वीडियोस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सही यूथ तक ये पहुंच सकें। और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर चैनल पर नए हैं, ताकि आपको पता लग सके कि वीडियोस आ कैसी रही हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस की जानकारी दूसरों को देने लायक है तो उनको ये जानकारियाँ शेयर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।